दिल्ली से कैची धाम के सफ़र में ये फर्स्ट रिफ्रेशमेंट ब्रेक हमने लिया है शिवा ढाबा पर। ने ले लिया वेलकम टू शिवा ढाबा। बढ़िया ज़बरदस्त ढाबा है ये ओरिजिनल शिवा ढाबा है। और इधर खेलने के लिए भी चीज़ है बच्चों की। यहाँ पे पार्किंग की प्रॉपर आपको सुविधा मिल जाती है। आप जरूर इधर अपने बच्चों को ले आए हो। गुगु चलो खेलते हैं, खाना खाते हैं, पहला ब्रेक लेते हैं। यस। आज के इस दौर में गांव शहर की ओर और शहर गांव की ओर जा रहा है। जैसे इसे ही देखिए कि ट्रैक्टर गांव में कि ट्रैक्टर की क्या वैल्यू रह जाती है और यहाँ देखो शोपीस के तौर पे लगाया गया है। गुगु लुक हियर। गाँव में कोई पूछ नहीं रहा इसे, ये शहरों में चोचले हो रहे हैं। गाँव में कोई पूछ नहीं रहा, शहरों में चोचले। तो शिवा ढाबा के वॉशरूम में जब मैं गया तो एक भैया मस्त अपने मलंग अपना ही गुनगुनाए जा रहे थे। तो मैंने उनकी एक छोटी सी वीडियो बना दी ताकि आप लोग भी इस गाने को देख सको और सुन सको। थैंक यू। फर्स्ट ब्रेक बड़ा ही कामयाब। गुगु अरे कहाँ खो गया तू? ओए 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 अरे अरे गुगु। तो हमने मंगवाए मस्त पराठा आलू प्याज का डोसा। वैसे मैं सुबह सुबह जो है हैवी भोजन के पक्ष में नहीं रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ, बट यहाँ पे चीज़ें बड़ी जेन्युइन और अच्छी मिल जाती हैं, इस वजह से आराम से हम खाते हैं। और इसके बाद हल्का नाश्ता लेने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। अभी हालांकि समय अगर मैं बताऊँ तो 8 भी नहीं बजा। तो तकरीबन सुबह 7 बजे हम निकले थे और 8 बजे से पहले पहले हमने फर्स्ट रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लिया, तरोताज़ा हो लिए, फ्रेश हो लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद अब आराम से हम आगे की सफ़र में निकलते हैं। अर्ली मॉर्निंग खाने का किसी को मन भी नहीं होता, फिर भी ये बोनचाई कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट यहाँ पे अच्छा होता है। आप अगर सही से फ्रेश वगैरह भी होना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था यहाँ इसकी भी है। थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए ये भी हो जाता है और एक फर्स्ट ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से हम सीधे निकलते हैं, देखते हैं अगले ब्रेक कहाँ होती है। बच्चों के साथ चलने में थोड़ी सी ये तो होती है दिक्कत। है कोई राइडर ड्राइव करने वाला खाना? वो पप्पी को तो हम वहाँ छोड़ के आए ना अपनी बेटा। हमारे पास भी तो पप्पी है, छोटा सा हस्की का। हम अपने रॉकी को अपने फ्रेंड शुभम के यहाँ छोड़ करके आना पड़ा हमें, क्योंकि वो ट्रिप नहीं कर सकता और मैं बहुत रोई। अभी हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मंदिर में पपीज़ अलाउ नहीं होते और पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कोई केयर टेक करने वाला इसका मिलेगा नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैं अपने फ्रेंड के यहाँ उसे ड्रॉप करके आया हूँ। गाइस हम अभी जस्ट निकले हैं शिवा ढाबे से और गूगल बता रहा है कि 5 घंटे 14 मिनट लगेंगे। अब 13 बोल रहा है, अब फिर बोलेगा 14। यह ब्रजघाट टोल प्लाजा और यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे रेट वगैरह है। ये हमारे रूट का दूसरा टोल प्लाजा है
और फास्ट टैग की पूरी ऐसे तैसे कर रखी है। यहाँ पे पूरा जाम लगा पड़ा है, पता नहीं फास्ट टैग का क्या हो रहा है। 5 मिनट में तो हम पहुँच पाए हैं। तो यहाँ देखता हूँ मैं क्या रेट है। यहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह होना चाहिए जो यहाँ नहीं है। और काम तो कर रहा है बट कुछ ज़्यादा ही स्लो है। यहाँ का जो रेट कटा है वो 120 रुपये का यहाँ पे कटा है। इस 175 रुपये इसके पहले कटा था, 120 रुपये यहाँ से कटा है, यहाँ पे कटा है। बहुत ज़्यादा टोल है यहाँ पे, बहुत कम दूरी पे बहुत ज़्यादा टोल पे करना पड़ता है इस रोड में। बाकी रोड ठीक है, जैसा रोड होता है अभी हमारे यहाँ वैसे ही रोड है। ब्रजघाट पे फाइनली हम पहुँच गए हैं। ब्रजघाट से अभी हम निकल रहे हैं। 73 किलोमीटर्स अभी भी यहाँ पे से मुरादाबाद बताता है। और जो गाज़ियाबाद से हम चल चुके हैं तकरीबन 80 किलोमीटर हम चल चुके हैं गाज़ियाबाद से। तो अभी फ़िलहाल हम चलते चलते हैं। बच्चे हमारे बोर हो रहे हैं। एक देखो ऐसे लेट गया, एक पीछे देखो लेट गया। ये होता है फैमिली के साथ ट्रैवल करने में। दिक्कत परेशानी कह लो या आनंद कह लो, ऐसे ही जाता है। तो अभी कुल मिला करके जो है हम 100 किलोमीटर पे ढंग से नहीं चल पाए इस रूट पे। और ये हमारा आ गया तीसरा टोल प्लाजा। वहाँ पे लिखा था, निकल तो गए हम। और ये 70 रुपीज़ का टोल प्लाजा था। पुरकार लिखा हुआ यहाँ पे बोर्ड था। तो बाकी कटने के बाद ही देखते हैं कि कैसे कितने का। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास 3000 वाला रिचार्ज है अपने फास्ट टैग में तो ये तीनों टोल प्लाजा आपके लिए बहुत ही कम कॉस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम हैं, ये लग रहा है बोर्ड अम्बेडकर नगर का, हम हैं अमरोहा। तो अमरोहा में हम लोग हैं और ये है 100 किलोमीटर चलने के बाद हम सब अपने अपनी नींद पूरी करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ अभी जस्ट। पीछे से BMW गाड़ी आ रही थी। इसने स्कॉर्पियो एन को टक्कर मारी। नई स्कॉर्पियो एन है और स्कॉर्पियो एन जा करके सीधे नीचे जाके गिरी है खाई के अंदर। UP 21 5222 और BMW हमारी UP 16 की है। सारे एयरबैग खुल गए। तो समझ रहे हो कितनी भयंकर लगी है। और BMW जैसे गाड़ी में सारे एयरबैग खुल जाना इतनी भयंकर लगी है बहुत। और हम अभी 150 किलोमीटर चले हैं। यहाँ पे भयंकर एक्सीडेंट हुआ बड़ा था जो अभी मैं दिखा रहा था आप लोगों को। और फिर से टोल प्लाजा, मतलब हर 40-50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा, हर 40-50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा। दुखी कर दिए इन टोल प्लाजाओं ने। और यहाँ भी मेरे ख्याल से 170-180 से नीचे होगा नहीं। 170-120 टोल के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये नियामतपुर का टोल प्लाजा है। बेसिकली मुरादाबाद के बाद रामपुर से जस्ट पहले नियामतपुर है ये। तो ये नियामतपुर का टोल प्लाजा है। ये है नियामतपुर का टोल प्लाजा। पैसे कितने कटे हैं मैसेज आने पे बता पाऊँगा। हालांकि बोर्ड लग रहा था, बोर्ड लगी हुई थी सामने, लेकिन ये जो पास में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था उसकी चर्चा करते करते हमें पता नहीं चल पाया। क्या? तो फिलहाल हम हैं रामपुर। ये है रामपुर स्टेशन। ये है रामपुर का बाजार। और यहाँ से हम फिर से नेशनल हाईवे 9 पे ही निकलेंगे।
ये बीच में थोड़ी देर के लिए रामपुर बाज़ार अंदर आना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम हो सकता है, क्योंकि शहर के अंदर आना अपने आप में स्ट्रगल है। तो यहाँ से दिखा रहा है नैनीताल 119, हल्द्वानी 78, रुद्रपुर 49 और बिलासपुर 29। ये क्या कर ले हो तुम लोग? छोटे छोटे पाले पाले बच्चे क्या कर ले? ले ये क्या कर ले हो? हैं? बोल मत। हेले। और ये हमारे सफ़र का कोयला फेस प्लाजा, मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा टोल प्लाजा है, चौथा होना चाहिए, क्योंकि लगभग मुझे तो ढेरों लग रहे थे। चौथा या पांचवा ही आया है। हाँ। बहुत टोल है, बहुत टोल है। अगेन यहाँ पे 70 रुपीज़ का टोल है। और ये भैया लगता है भूल गए कि इसको खोलना भी होता है। अच्छा, हमारे गूगल बाबा बता रहे हैं 3 घंटे का सफ़र और ये 80 रुपये कटने का, वहाँ पे 70 रुपये लिख रखा है, 80 रुपये कटा। गुड, हमारे पास मैसेज भी आ चुका है। और ये हमारे गागा शिवांश, और ये हम सारे। गाइस मैं बिस्किट खा रही हूँ। तो यहाँ तक ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, आराम से बस चलते जा रही है। सड़क है ये, वही नॉर्मल से नज़ारे हैं और टोल प्लाजा है, बस यही चलते आ रहा है। खाने के लिए ढाबे। तो फ़िलहाल तो हमारा सफ़र ऐसे ही कट रहा है और हम सफ़र कर चुके हैं लगभग 180 किलोमीटर इस टोल प्लाजा तक, और अभी हम कंटिन्यू हैं। तो फाइनली हम जो है रुद्रपुर पहुंच गए, एंड नाउ वी आर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यहाँ से दिखा रहे हल्द्वानी 40 किलोमीटर्स, बरेली इधर राइट में 77 किलोमीटर्स। तो ये हमारे सफ़र का 5वां टोल भी आ गया। 65 रुपीज़ का टोल यहाँ पे दिखा रहा है। ये उत्तराखंड का पहला टोल और हमारे सफ़र का 5वां टोल। अगर मैं इसके पहले वाले रास्ते से शॉर्ट में ले लेता जो 10 किलोमीटर पहले भी पड़ता है, मतलब 10 किलोमीटर कम उसमें सफ़र भी करना पड़ता है, तो मैं इस टोल से 65 रुपये से बच जाता। बट उधर जाम रहता है, सिंगल लेन रोड है वो, इस वजह से मैंने इस रूट को चूज़ किया। अब इस रूट को देखते हैं। आ गया जी फास्टैग, कमाल कर गया, कमाल कर गया। अब उत्तराखंड वाली फील्ड शुरू हो जाती है पंतनगर से। ये जो रूट है, एक तो सिंगल लेन रूट हो गई, थोड़ा सा संभल के चलने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आपको यहाँ पे हर जगह बोर्ड दिख जाएगा कि ड्राइव स्लो, वरना शेर, हाथी, हिरण ये सड़क पे आ सकते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं यहाँ से। तो बाकी यहाँ से नज़ारे बदल जाते हैं। यहाँ से नज़ारे बिल्कुल उत्तराखंड वाले, जो जिस प्रकृति को देखने के लिए, जिस चीज़ को देखने के लिए आप आ रहे हो, वो चीज़ें आपको यहाँ से शुरू हो जाती हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। तो फाइनली करेंटली वी आर इन हल्द्वानी। शायद से सौरभ जोशी यही रहता है। तो हम लोग अभी हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से दिखा रहा है नैनीताल 42 किलोमीटर्स। तो अपने को नैनीताल जाना ही नहीं है, अपने को जाना है कैंची धाम। तो करेंटली वी आर क्रॉसिंग इट। ये नॉर्मल जैसे मार्केट होता है, समतल भूमि है यहाँ तक की, और कुछ भी नॉर्मल जैसे मार्केट होता है हमारे यहाँ दिल्ली में, रेट एंड ऑल, वही मार्केट यहाँ भी है। तो अभी फ़िलहाल तो हम मूव करते हैं हल्द्वानी। ये सीधा ये पूरी मार्केट हल्द्वानी की है, और इधर हम चल दिए काठगोदाम की ओर। ये पूरा हल्द्वानी है, ये सारा काठगोदाम की तरफ रास्ता पड़ जाती है। तो आपको यहाँ पे नीचे नहीं उतरना है, फ्लाईओवर यहाँ पे मिलेगा, फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है। एक काठगोदाम का रास्ता फ्लाईओवर के ऊपर से, फ्लाईओवर ही घूम जाती है पूरी। ये नीचे से जाओगे तो हल्द्वानी चले जाओगे।
क्या भयंकर सामने जंगल दिख रहा है। यहाँ से फिर से वापस जंगल स्टार्ट। जैसे इस पुल से नीचे उतरते हैं हम, वापस से जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए फिर से चलते हैं उत्तराखंड के जंगलों में। यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है हल्द्वानी से। हल्द्वानी बिल्कुल प्लेन पे है और एक साइड में नदी और जंगल है। ये एक साइड हल्द्वानी सिटी है और सामने यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। दिवाली या कोहरे के कारण थोड़ा हल्का हल्का सा दिख रहा है। तो फाइनली यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू होता है। पहाड़ का रास्ता कुछ दूर आगे जाकर के शुरू होता है। अभी मैं पहाड़ के रास्ते में भी, जैसे पहाड़ का रास्ता शुरू होगा वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एकदम व्यू बड़ा ही, मतलब कैमरे में तो उस चीज़ को कैद नहीं कर सकते, लेकिन चारों तरफ देखो, इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा व्यू। ये यहाँ से पहाड़ों का व्यू शुरू हो जाता है। फॉग है। मैंने जैसा कि आपको बोला था, आपको वादा किया था कि जहाँ से पहाड़ों का रास्ता शुरू होगा वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। तो बस हल्द्वानी क्रॉस करना है और ये पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाता है। बेहतरीन और प्यारा अल्टीमेट। हमारा पहाड़ों का सफर शुरू होता है। इधर हम कितनी प्यारी जगह पे आए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। मैं कौन सा वाह कुछ इस तरीके। तो फाइनली हम घाटगोड़ा क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ का जो व्यू है वो सबको मैं बहुत बयान ही नहीं किया जा सुंदर सकता। ओ तेरी, ये क्या? इतनी बढ़िया नदी, इतना डेंजरस रास्ता। हो जाएगा और सारे चिप्स भी मोटे मोटे हो जाएंगे। हाइट बढ़ती है ना तो फिर वो क्या बोलते हैं, प्रेशर भी बढ़ता जाता है, तो ये फूल जाएगा पूरा। ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं भाई। पापा इतने शॉर्टकट पे वो मत लो, ज्यादा रेस मत करो। ये वन वे रोड है, टू वे नहीं। क्या शानदार वो है रोड। मेरा देखो वाटरफॉल, छोटा सा दिखाई नहीं देगा। आलू ज़्यादा हो रहा है। बाबा की जय। तो कैची धाम से जस्ट लगभग 5 किलोमीटर पहले हमने एक और ब्रेक लिया और हमने पराठे वगैरह खाए और मतलब मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी। बहुत ही खूबसूरत वादियों को देखते हुए इस धाम में आप पहुंचते हो और आपकी सारी थकावट इन वादियों को देखते देखते सब खत्म हो जाता है। तो बोलिए बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। ये देखो क्या व्यू है, कमाल। ये तो कमाल ये है, ये है नेचर का कमाल। जो इधर कितनी ब्यूटीफुल चीजें दिख रही है ना, ये नेचर की वजह से दिख रही है। देख, ऐसा नहीं लग रहा सनसेट हो रहा है।
नेचर का कमाल। जब आप लगभग नीम करोली धाम पहुंचने वाले होते हैं तो बीच में आपको ये मंदिर दिखाई देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये मंदिर भी बाबा बजरंगबली का ही मंदिर है, लेकिन ये मंदिर वो मंदिर नहीं है जहां हम जा रहे हैं। फिलहाल हम इसको क्रॉस करेंगे और आगे चले जाएंगे। तो इस मंदिर को क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा मार्केट आता है और मार्केट के बाद आप कैची धाम पहुंच जाते हो। बट हम फंस गए 2 किलोमीटर के लंबे जाम में। जाम को ख़त्म कर करके फटाफट हम पहुंचे मंदिर। तब तक हो गई थी शाम। तो शाम की आरती हर संध्या 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। ये मैंने अभी पता करा, तो आज की आरती शुरू हो चुकी है। ये जो आप देखते हो शाम में और रात में कैंची धाम कैसा दिखता है, शायद कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो शाम में कैंची धाम हमारा बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये है हमारा कैंची धाम रात का। तो शाम की आरती के पहले ही पूरे परिवार के संग हमने नहा लिया ताकि हमारे शाम के भी दर्शन हो जाएं। ये हमारे शिवांश भारद्वाज जी नहा कर करके, ठंड लग रही है, नहा करके तैयार हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है एंटार्क्टिका के पानी में नहा के आया हूँ। एंटार्क्टिका आपने गीजर ऑन नहीं करा ना, इसलिए एंटार्क्टिका के पानी में आपने नहा लिया। तो ये बाबा नीम करोली जी के महाराज के ये मुख्य द्वार है। तो फटाफट हमने आरती के बाद तुरंत में बाबा के दर्शन प्राप्त किए। तो आइए आप भी देखिए कि गेट से लेकर के मंदिर तक का क्या माहौल है। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार से यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करते हुए यहाँ से एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यही वो मंदिर का वो दृश्य है जिसे देख करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ये लाल सा जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये बाबा बजरंगबली के और शिव जी के मंदिर हैं। इसके सामने शक्ति माता आदि शक्ति के मंदिर है। पीछे जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाबा के मूर्ति विराजमान है, बाबा नीम करोली के, और इसके सामने सती माता के वो है। तो ये चारों मंदिर मिला करके कि पूरा जो धाम कहलाता है वो कैंची धाम कहलाता है। ये सामने एक बहुत खूबसूरत सा झरना नदी है, बेसिकली नदी बह रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। बोलिए नीम करोली महाराज की जय। और पूरी रात हमने यहाँ पे क्या क्या किया और हमने यहाँ पे क्या मस्ती करी, हमने क्या क्या भाव यहाँ पे हमें आया और हमें कैसा महसूस हुआ, अगली वीडियो में ज़रूर देखिए। एक एपिसोड अभी और बाकी है। तो बोलिए नीम करोली महाराज की जय। आपको लाइक कर दो ना।